अंदर का हाल तो अल्लाह ही जानता है, बाकी ऊपर ऊपर से तो बस सभी बन जाते हैं। हम तो गांव से आए हैं ना जी। ये लोग हम लोग पे बड़े जुल्म करते हैं। तो आप मुझे बता रही थी कि ये भी बोलती हैं कि सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। गांव वालों को ये लोग बड़ा डिग्रेड करते हैं। ड्राइवर के साथ लव हो गया, कभी किचन के जो खाने बनाता है उसके साथ, ये जो चोरी हो गई फिर कहाँ मिलती है वो चीज। कार के लोग होते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम एहसन खान है और आप देख रहे हैं द ग्रेट एहसन खान पॉडकास्ट शो। और आज के जो हमारे मेहमान हैं बड़े इंटरेस्टिंग हैं और ये हर घर में ये मामला चल रहे होते हैं कि घर के जो घरेलू चीजें होती हैं वो मामला चल रहे होते हैं। तो आपने खास तौर पे जो टॉपिक है हमारा वो उन हवाले से है कि जो लोग मालकिन जो होती हैं, जो घर में अपनी मेड से यानी नौकरानी से आप काम करवा रही होती तो उनको अक्सर मुश्किलात पेश आती हैं। कुछ ऐसी मेड होती हैं जिनको अपनी मालकिन से प्रॉब्लम होती है और कुछ ऐसी मालकिन होती हैं जिनको अपनी मेड से प्रॉब्लम होती है। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो दोनों ही हैं, एक मालकिन है और एक मेड है और इन दोनों ही आपस में आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और दोनों को एक दूसरे से शिकायतें हैं। तो हम इन लोगों से मिलते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम। अच्छा, जितनी आप मासूम बन के बैठी हुई है मालकिन साहिबा, कि ये इतनी मासूम है या जैसे लग रही है इस वक्त? अंदर का हाल तो अल्लाह ही जानता है, बाकी ऊपर ऊपर से तो बस सभी बन जाते हैं। हाँ, क्योंकि बड़ी मासूम सी लग रही है मुझे। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कभी कोई कुछ काम गलत किया ही नहीं जिंदगी में। देख के ऐसा लग रहा है मुझे इनको। तो क्या इसमें कोई हकीकत है नौकरानी साहिबा, मेड साहिबा? मैं तेनू क्या दसूं बेटा। अब हम तो गांव से आए हैं ना जी। ये लोग हम लोग पे बड़े जुल्म करते हैं। गांव वालों को ये लोग बड़ा डिग्रेड करते हैं। ओह, डिग्रेड करते हैं। हाँ, सब इन्हीं से सीखा है हमने। अच्छा। हाँ, अच्छी चीजें भी हम सीख लेते हैं, आगे हमारे काम आए। लेकिन आपकी मालकिन मुझे लग रहा है देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है खातून, मुझे लगता है कि बड़ी रहमदिल सी लग रही है मुझे देखने में तो। बेटा सानू पूछना तू। अच्छा। इतना ख्याल करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, फिर भी कोई शिकायत है। अच्छा, हाँ क्योंकि आपको मुझे लग रहा है काफी रहमदिल लग रही है मुझे। तो है रहमदिल। हाँ, तो आपको क्या शिकायत देती? रहमदिल लड़की है बेचारी आप। अरे बेटा तेनू मैं की दसा, ए जो ना सिर्फ शक्ल की मैं हाँ। हूं जो ये हम पे जुल्म करती है ना उसकी दास्तान बड़ी लंबी है बेटा। ए जो ना हमको वक्त पे ना रोटी ना पानी नहीं पूछती। बेटा तीसरी मंजिल पे इसका कार है। अब जब हम ऊपर चढ़ेंगे कार पर बेटा पानी पूछता है ना, ये तो इंसान ही नहीं समझती, आते ही पूछती है एडी देर कैसे हो गई। अरे यार, ये तो देखें, आप इतनी रहमदिल लग रही है मुझे और आप ऐसा पूछती हैं पानी ना कुछ। जब एक वक्त मुकर्रर है जो इसने वक्त खुद दिया है कि मैं इतने बजे आऊंगी, तो ये इस पे से लेट क्यों करती है? वैसे इतना लेट टाइम बेटा बस और लेट। मैनू दसो तास ते नौ कार और है। मैं वहाँ सारे सुट्टा पानी पोछा ओछा झाड़ू किसी का घर तो नहीं है ना। हाँ। मैंने तो जगह जगह काम करना पड़ता है ना। ये अगर इसी का घर हो ये तो मुझे सिर्फ 3,000 रुपए देती है। मेरे को तो मेरे घर का खर्चा तकरीबन 30-40 हजार है। तो ये चाहती है कि मैं पूरे 3,000 में इसी के घर का काम करूं। मैंने 10 इनको ये कहती है कि काम में सफाई नहीं है आपकी। आप जो काम करती हैं वो बस भागम भाग काम करती है और कोई दिल लगा के काम करती नहीं है। ना डस्टिंग सही से होगी, ना ही कोने से सफाई मट्टी वगैरह साफ होगी। अब बंदा रोज डस्टिंग करता है, रोज सफाई करता है, अच्छे से करे। अब 3,000 रुपए ले रही है तो एक काम के ले रही है ना, सफाई सही के। बात है, सही बात। अब ये तो नहीं कि पूरे घर का काम मैं 3,000 में करवा रही हूँ। बेटा मैंू दस ए जो है ना जरा पानी का जो मग मैं अगर भूल के चली जाऊं ना उठे ही पड़ा होता है। तो मजाल नहीं है कि उठे रखी क्यों है? माना तुमने 3,000 में क्या हम लोग को खरीद ली है? खुदा को मानो जान देनी है तुम्हें भी अल्लाह को है। इतने जुल्म बढ़ाते हैं हम लोग पे, हम तो दसते नहीं है किसी को। गरीब लोग हैं ना। जी 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 जी। गाँव जाना होता है, हमें पैसे जमा करने होते हैं यहाँ। ये लोग तो कहते हैं इनका बस न चले तो हम लोग को गाँव से भी वो कर दे बेटा। हमने मासी रखी क्यों है? सही बात, काम कराने के लिए। अब उस पे भी इनको मसले हो रहे हैं। अब मैं ठहरी ऑफिस वर्क रेडी, सही है।
अब मैं अपने ऑफिस से आऊंगी तो जाहिर सी बात है मुझे खाना वक्त पे बना हुआ चाहिए, क्योंकि मैं अब ऑफिस से आ रही हूँ तो मैं थकी हारी खाना तो नहीं बनाऊंगी ना। सही बात अब है। चाय भी मुझे वक्त पे चाहिए। जी। अब बंदा थका, अब अपना ऑफिस का काम कर, लैपटॉप रखा, अब चाय पी के मग्गा रख दिया, तो तुम्हारा काम बनता है कि तुम आके उठाओ, पूरी टेबल साफ करो। ए मैंने दसो ए मग्गे के मेरे को क्या ये पैसे देती है अलग से जो मैं मग्गा भी चुकूं, सारे काम चुकूं? खुदा को मानो, जितने पैसे देते हो इतने हम गरीबों को रगड़ो ना। तुम लोग तो खुदा की मखलूक फिरौन बने हुए हो। अच्छा, ये आप मुझे याद है आपसे जब बात हो रही थी हवाले से ऑफ द कैमरा, तो आप मुझे बता रही थी कि ये भी बोलती हैं कि सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं, यानी कि ये एक्सपेक्ट करती है कि आप भी उनका साथ दें काम हर। तो ये देखें तो गलत बात है, आप कह रही है सारे काम मैं खुद ही करूं, तो उन्होंने तो रखा हुआ है आपको काम करने के लिए। मैंने रखा है इनको बच्चों के लिए, घर के काम के लिए। अब हाँ। ना बच्चे वक्त पे तैयार हुए हैं, ना मुझे कहीं जाना है बच्चों को तैयार कर दो, ना उसमें हाथ बटा रही है। हाँ। सही। हाँ। अब ना बेटा इसने तो पूरा कार मेरे सुपर कर दिया, इसका बस ना चले तो मैं तो इसके बच्चों की पोटी टाकी भी धुलाऊं, ये चाहती है। तो खुदा को मानो, तुम मेरे को इतने पैसे देती हो, एवी मालकिन बनी बैठी है, कसम खुदा की इससे ज्यादा दिल वाले तो हम लोग हैं। मालकिन आपको होना चाहिए था। मूड अल्लाह बनाएगा बेटा, तेरी जुबान मुबारक हो। ये क्या कह रही है कि आप पैसों में मामले में बड़ी कंजूस है और पैसे तनख्वाह नहीं देती। भाई पैसे पेड़ों पे लटके हुए नहीं होते, हाँ, हम ये खुद बात भी है। कमाते हैं, ये हमें बात खुद भी मेहनत करनी ये बात होती सही है। है। इनको क्या पता ऑफिस में कितने झंझट होते नहीं, हैं। ये बात सही है। बेटा है मूड तो मैनू ये दस ए ही बोल रही है कि ए नहीं करती, ये नहीं करती, ये नहीं करती, नहीं उठाती, ये नहीं करती। और 5 तारीख हमारी तनख्वाह का टाइम है देती है हम लोग को 20 तारीख को। खुदा को मानो है वो बच्चे ये तो- भूखे मर रहे हैं हमारे, जब मेरी इनको तो कोई तनख्वाह ख्याल आएगी मैं नहीं। तभी दूंगी ना। हाँ, ये खुद तनख्वाह वाली है ना, तनख्वाह आएगी तो। और इतनी चला के जो बासी तो वसी खाना होता है ना, वो हमारे बच्चों को बांध के दे देती है। हमारे बच्चे जो ना मैं बीमार जिस पड़े, दिन खाना बनता मैं उसको बोलती हूँ आज ये पक्का है तो थैली में डाल के ले जाओ। हाँ। नहीं, अगले दिन ताजा नहीं देती बेटा, ताजा हाँ। बहुत सियानी है, नहीं जी, ताजा जिस नहीं दिन- देती। जिस दिन पका खुदा दी को मान, खुदा को मान, तूने किस दिन मेरे को ताजा खाना दिया? 4 दिन दूसरों को बाती करती है, 5वें रोज मेरे को कहती है अपने तुम अपनी मर्जी से लेके जाती हो ना। तुम देती हो मैं तो मैं रोज बोलती हूँ कि आज देख खाना बेटा, बच गया, ये लेके भी- जाओ। देख बेटा, जी। अगर मर्जी हो तो मैं ताजा ना लेके जाऊं। खुदा को मान। ये कहती है, आप पे इल्जाम लगाती है, कहती है कि भाई हमारे मैं जब भी फ्रिज भरती हूँ फ्रूट से, और जब मैं वापस आती हूँ तो वो फ्रूट्स उस तादाद में नहीं होते, गायब हो जाते हैं। बेटा इसके बच्चे खाते हैं, मैं मेरे थोड़ी बच्चे खाती नहीं हूँ। खाते, मेरे बच्चों को फ्रूट्स काट के देने पड़ते हैं, ऐसे गायब होते हैं और बाकायदा ऐसे उसका छिलका विलका पड़ा होता है। तुम तो काट के नहीं देती ना, मैं काट के देती हूँ, मेरे हाथों से पूरे पूरे खाते हैं। मेरे बच्चे नहीं खाते, वो अगर खाते तो मुझे बताते हैं। वो ही खाते बेटा। अगर बुढ़ी औरत तू कुछ खा भी लिया, हाँ। है, खा लो, फिर 4 तो मना घंटे, करेंगे, झूठ है, तो ना बोलो। ये बोलती है चोरी करी है हाँ तो तूने। झूठ तो ना बोलो ना, कम से कम खा लो, तुम्हारे लिए भी रखते साड़ा भी हैं, हाथ फाड़ होता है दो, ना, चलो। उसका हाथ साड़ा हाथ इथे रख। इतने रख, वो नहीं रखते ये, साड़ा बस काम देखते हैं। खुदा को मानो, तुम लोगों ने तो हमारी 2 टके की इज्जत कर दी है। हम लोग को अपने घर वालों से पुकार कहते हैं मिलने ना जाओ गाँव। हाँ। अरे हम कमाई गाँव के लिए रहे, हाँ। हम कमाएंगे तो अपने गाँव में जाके सबसे मुलाकातें करते हैं हम। ये हमको छुट्टी नहीं हर देती महीने खुदा। गाँव जाना होता है, हाँ। कभी किसी की नानी मर गई, कभी किसी का बच्चा हो रहा है। हाँ, तो ये वाकई, ये तो आप, ये क्यों होता है इस कैटेगरी में मैं देखा है कि हर किसी को मारते रहते हैं, कभी नानी को कभी दादी को। हाँ। और वो गाँव का बहाना चाहिए होता है, गाँव भागने का। देख, पंजाब। कुछ बहाने करते हैं, हम मानते, कुछ उसमें सच्चाई भी होती है। अच्छा। हाँ देख, ये जालिम लोग, हाँ, पाना लोग करना लोग। पड़ता है इनके कोल। ये भी बड़े सियाने हैं। जब पंजाब जाती है इनको उसको एडवांस चाहिए, चलो दे दिया, अपनी खुशी से दे दिया। अब दिया। आए उसमें इतने बहाने होते नहीं, नखरे काम में, जी। ये वो ये नहीं करना, वो नहीं करना। अब बंदा इनकी नखरे देखे या अपना काम देखे? नखरे देखे। हाँ, कहाँ देखे नखरे? कहाँ हमारे नखरे कहाँ हैं? सारे नखरे तो इन लोग पे। अच्छा, ये से एक बात बताइए, ये खैर ये तो अलग मसला है, लेकिन आप पे आमतौर पे जो मेड होती हैं, जो नौकरानियां होती हैं, उनका मैंने बड़ा सुना है उनके बारे में कि उनकी इतने मसले मसाइल होते हैं, फाइनेंशियली पैसा नहीं होता, तमाम चीजें नहीं होती, लेकिन माशाल्लाह बच्चों की तादाद रुकती नहीं है, वो होते ही रहते हैं। ये क्या वजह है इसकी? बेटा अब तुम ही दसो ना, साढ़े पास कोई और एंटरटेनमेंट है? इनके पास तो अबे पैसा है, यहाँ घूम रहे वहाँ घूम जी, रहे, जी। साड़ी कोई एंटरटेनमेंट नहीं। तो ये एज एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ। और मतलब पता ही नहीं होता कि कौन सा बच्चा किधर है, मतलब बस तो बेटा ये मामला चलता रहता है। entertainment पैदा हो करके छोड़। हाँ, ये तो ये मामला। अच्छा, मुझे ये बताइए कि
मैंने ये भी सुना है कि काफी लव अफेयर्स भी रुकते नहीं है, यानी लव भी होते रहते हैं बार बार, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं। और जो बड़े बड़े, ये तो खैर छोटा घर है, लेकिन बड़े बड़े घरों में हमने ये भी सुना है कि ड्राइवर के साथ लव हो गया, कभी किचन जो खाने बनाता है उसके साथ लव हो गया। तो ये मामला क्यों चलते रहते हैं? बेटा अपने जैसों में बंदा वो करता है ना। अच्छा। अब देख शौहर, अब हमें जब पता चलता है ना, वैसे तो मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं तेरे को ना किसी और का दस रही। जी जी जी। हाँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बड़ी शरीफ औरत हूँ। तो जाहिर सी बात है, आपस में काम करते हैं ना आप लोग, जैसे आपस में काम करते हैं, मूड हो जाता है ना लव, तो वो भी आपस में लव। मैंने बोला ना, हमारी कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं। तो ये एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मोहब्बत और ये सब चीजें हो जाती हैं, दूसरे और घर से प्यार भी कुछ हो आएगी जाता है। तो बस उसकी बातें इधर, उसकी बातें इधर। अब हाँ, मेरे घर ये की आपने बातें बिल्कुल सही पॉइंट बताया, बिल्कुल सही पॉइंट है। ये चुगलियां करना बड़ा काम है, सास की बहू से लड़ा दी, बहू से सास की चुगली कर दी, उसके घर की बात उसके घर में कहते हैं ये चुगलियां क्यों लगाते हैं आप लोग यार? बेटा हम लोग को पैसे देते हैं इस काम के, चुगली लगाने के। हाँ, इसकी सास मुझे चुपके से पैसे देती है, मेरी बहू की बातें 10 मैंने। अच्छा, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तो पैसे नहीं देती ना? नहीं तो मैं भी देती है, तुम बोल मैं किसी और के घर का दस रही हूँ। हाँ, ये तो आपने झूठ बोल ली। नहीं तो वो जो ना हमको पैसे देती, फिर इनके पड़ोसी हमको पैसे देते, इनके घर की बातें दसो। अब देखो थोड़े तो ऊपर की कमाई करनी पड़ती है। हाँ, नहीं बात तो सही ये है, तो साड़ी मजबूरी है। जी जी बात सही है, उधर ये बात तो सही। अच्छा, ये जो काम मुश्किल आपका, इसमें कोई शक नहीं है कि आपका काम मुश्किल होता है, मेहनत का काम है, हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं, काम करने पड़ते हैं, मुशक्कत का काम है, इसमें हम आपको सलाम करते हैं। लेकिन ये बताइए कि आपको कैसा लगता है जब आपको मुख्तलिफ घरों में जब आप काम करती हैं और वहां पर आपको अलग अलग इल्जाम कोई लगा देता है, कोई बोलता है कि भाई आपने चोरी कर ली, फला चीज चोरी कर ली, जैसे ये भी कह रही थी कि कुछ ज्वेलरी जो गायब हो गई थी, हार, तो ये आप पे फौरन मासी पे क्यों इल्जाम आता है इस चीज का, कोई भी चीज चोरी हो तो? बस बेटा सानू टारगेट बनाया जाता है। इनको तो कोई और दिखता नहीं है। घर में इतने लोग आते हैं कि मेहमान भी आते हैं, सब आते हैं। बेचारी मासी को, मेहमानों को भी पता होता है कि जो ना मासी टारगेट बनेगी। बस बेटा हम तो इसकी इन्हें जुल्म का भी शिकार है। भाई घर वाले ना अपने लोग होते हैं, उनका पता होता है कि वो नहीं करेंगे इतने सालों से साथ। अब बंदा नया घर पे आया तो शक तो उसी पे जाएगा, सारी सी बात है। दसो जी। अच्छा, ये जो लोग अक्सर बोलते हैं कि चोरियां चकारियां में भी बड़ी मासियों का हाथ होता है, ये क्या, इसकी क्या लॉजिक है? मैंने तो तू कसम ले ले मैंने कभी एक चीज भी इत्थे से उथरे रखी हो। चवन्नी भी निकलती है ना इसके पर्स से, गिर जाते, पूछो इसको, मैं लाके देती हूँ। खुदा को मानो, अगर ये अल्लाह को मानती है ना, सच सच बताएगी। बताएं भाई, बताएं, इसमें क्या सच है? इन्होंने कभी कोई चोरी चकारी करी आपके पास से? मेरे तो जेवर गुम हुए थे, अभी तक मिले नहीं, बस मुझे नहीं पता किसने आके लगता नहीं मुझे मिलेंगे, आपको मिलने वाले भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि जो चोरी हो गई फिर कहाँ मिलती है वो चीज? कार के लोग होते हैं। अच्छा, हाँ, हम बेचारियों पे तो इल्जाम आ जाता है, कार की आपस की इनकी नाचाकियां होती है ना। एक ने एक का उठा ली, चुकली चीजें, इसने किसी और की चुकली। उन्हें पता है कि बेचारी मासूम मासियों पे इल्जाम लगा देंगे। और जो मोबाइल फोन बड़े गायब होते हैं, ये भी है, बड़े घरों से मोबाइल फोन कितने गायब होते हैं, तो उस पे आपको क्या लगता है, क्या कौन है इन्वॉल्व? मेरे घर से तो अब तक नहीं हुआ जो बात है, लेकिन आगे पीछे का मुझे नहीं अंदाजा, क्या पता घर वाले हों या क्या पता मासी हो। हाँ, क्योंकि बड़े लोग इल्जाम लगाते हैं कि मासी मोबाइल फोन बड़े गायब होते हैं, है ना, एक और दूसरे। और ये जो मैंने बताया आपको, दूसरी बात बताइए कि ये एक की बात, घर की बात दूसरे घर में लगाना और इंफॉर्मेशन वो करना, ये देखिए फॉरवर्ड करना, ये भी बड़ा होता है इस चीज में। सास बहू में लड़ाई करवा दी, भाई बहनों में करा दी, एक दूसरे के घरों में करा दी, अब मोहल्ले में पता चल रहा है तो वो आ गया। और देखो बेटा कितने इल्जाम आते हैं हम गरीबों पर, गरीबी पिस रहे हैं, काम भी करे, इधर की उधर वाले इल्जाम भी हम पर, चोरी के भी इल्जाम। खुदा को मान, हम लोग तो बहुत गरीब लोग हैं, हर जुल्म हम पर ही होता है। पता है ना, कोई आगे ना पीछे, कोई पूछने वाला नहीं है। अब हूँ अगर ये अपने रिश्तेदारों पर इल्जाम लगा के तो देखे, ऐसी लड़ाइयां हो जाएंगी, हम मासूमों पे इनका जोर चलता है। चलिए जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। और ये हमारा पहला शो है, और आपका बहुत शुक्रिया जनाब मेट साहिबा, और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम हम कंटिन्यू रखेंगे। और ये चूंकि शिकायत है, ये जो अभी खत्म होने वाले नहीं है, ये सिलसिला जो है आगे भी चलेगा शिकायतों का। तो कुछ नए इल्जाम में, मतलब है कुछ नए
आएंगे मेहमानों के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।